हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम लोग बिहार स्पेशल कर रहे थे और बिहार स्पेशल में हम लोग मगध साम्राज्य के बहुत सारे एमसीक्यू देखे। तो अभी हम लोग देखेंगे 150 के बाद, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीचर के लिए और बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 151 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 151 कहता है कि अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। अशोक के अभिलेख को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 3 भाग हो जाता है ना। 3 भाग हो जाएगा, आंसर बी है। एक शिलालेख हो जाएगा, गुहा लेख हो जाएगा, स्तंभ लेख हो जाता है। ठीक है। दूसरा हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्न में कौन अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है, तो ये चित्रलेख हो जाएगा जो भाग नहीं है। बाकी हम लोगों ने कहा कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, गुहालेख और स्तंभ लेख। अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं, है ना। 53 नंबर सवाल हो जाएगा। तो अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त होते हैं, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल 54 नंबर। अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि क्या थी, लिपि पूछता है यहाँ पे 54 का जो लिपि है, आंसर ए हो जाएगा, है ना। 54 का आंसर ये हो जाएगा। अधिकांश जो शिलालेखों की लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, है ना। आंसर क्या है, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 55 नंबर सवाल है। कहता है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ है। 55 गुजरात से प्राप्त हुआ है ना। कौन सा शिलालेख है अशोक सम्राट का जो गुजरात से प्राप्त हुआ है, तो गिरनार हो जाएगा। आंसर क्या है, डी हो जाता है। धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है, पूछा जाता है, बहुत भी आई है। 56 नंबर। धौली शिलालेख जो है वो उड़ीसा से प्राप्त होता है ना, उड़ीसा से प्राप्त होता है। निम्न में कौन सा शिलालेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 57 नंबर सवाल, ये जौगढ़ हो जाएगा, जौगढ़, है ना। और ये जो प्राप्त हुआ है धौली, यह भी उड़ीसा से ही प्राप्त हुआ है ना। और जौगढ़ भी क्या है, उड़ीसा से ही है। चलिए आगे देखेंगे 58 नंबर सवाल। कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कौन सा पूछता है, कालसी। कालसी शिलालेख बताइए किस स्थान से प्राप्त होता है। कालसी 58 नंबर क्या हो जाएगा, देहरादून से प्राप्त हुआ है। 58 का बी आंसर हो जाएगा, देहरादून। और एरागुड़ी शिलालेख, एरागुड़ी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है, 59 नंबर, तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। एरागुड़ी शिलालेख जो है आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और यहाँ देखते हैं सोपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, सोपारा, तो सोपारा जो है महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। आंसर डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि में कौन सा शिलालेख है जो प्राप्त हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, है ना। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा दोनों हो जाता है। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। खरोष्टी लिपि में प्राप्त जो है वो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा हो जाता है। 61 का डी हो जाएगा। 62 देखेंगे, शाहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुआ है। 62 नंबर सवाल। तो ये जो प्राप्त हुआ है पेशावर से प्राप्त हुआ है। आंसर क्या है, ये हो जाएगा, पेशावर से प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है मानसेहरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है। मानसेहरा पूछा जाता है, 63 नंबर सवाल जो है ना। और यह पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है, पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे 64 नंबर। 64 नंबर सवाल कहता है कि पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 64 जो है ना, ये हज़ारा है, यहाँ से प्राप्त हुआ है, हज़ारा से,
ठीक है, यह हजारा से प्राप्त हुआ है, आंसर डी हो जाएगा। 65 देखते हैं हम लोग। 65 कहता है कि सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? सासाराम, है ना। सासाराम जो लघु शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा, है ना। और रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? 66 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, क्या हो जाएगा? जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर से प्राप्त हुआ है। रूपनाथ लघु शिलालेख जो है जबलपुर से प्राप्त हुआ है। गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? गुर्जरा जो लघु शिलालेख है 67, ये आपको मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, आंसर सी हो जाएगा। ये सारे के सारे अभी जो हम लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। 68 नंबर सवाल है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से गुर्जरा लघु शिलालेख मिला है? 68 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए दतिया से प्राप्त हुआ है, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। भाबरू जो लघु शिलालेख है पूछा जा रहा है कहाँ से प्राप्त हुआ है? 69 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? राजस्थान से। भाबरू लघु शिलालेख जो है राजस्थान से प्राप्त होता है ना। 70 नंबर देखेंगे, राजस्थान के किस स्थान से भाबरू लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? 70 का क्या हो जाएगा? जयपुर से प्राप्त हुआ है ना। राजस्थान के किस स्थान से भाबरू लघु शिलालेख जो है प्राप्त हुआ? तो जयपुर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल हो जाएगा 71। मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? मास्की, है ना। 71 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो मास्की जो है कर्नाटक से प्राप्त हुआ है ना। कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है? 72 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ये देखिए रायचूर से प्राप्त होता है ना। रायचूर से प्राप्त होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखते हैं 73 नंबर। 73 नंबर सवाल है, ब्रह्मगिरी, है ना, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? 73 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था, है ना। 74 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? यहाँ देखिएगा, इसको माशक भी कहा गया, काकनी भी कहा गया और आहत भी कहा गया, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मौर्य काल में सिक्कों को काकनी, माशक, आहत कहा गया है। सिद्धपुर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिद्धपुर, है ना। 75 नंबर सवाल, तो ये ब्रह्मगिरी हो जाएगा, आंसर ए है। ब्रह्मगिरी नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? 76 नंबर सवाल है। 76 नंबर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए कर्नाटक हो जाता है, आंसर क्या है? डी हो जाएगा, कर्नाटक, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 77 नंबर सवाल है। 77 में कहता है कि जटिंग रामेश्वर, है ना, जटिंग रामेश्वर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? 77 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? ब्रह्मगिरी से प्राप्त होता है, आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी से, जटिंग रामेश्वर। उसके बाद अगला सवाल है, गवी मठ लघु शिलालेख, है ना, गवी मठ लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 78 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? मैसूर से हो जाता है, आंसर बी हो जाएगा। पालकी गुंडू, है ना, पालकी गुंडू लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? 79 नंबर सवाल हो जाएगा कि क्या हो जाएगा? रायचूर से प्राप्त होता है। 79 नंबर कहाँ? तो रायचूर से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 80 नंबर सवाल है। राजुल मंडागिरी, है ना, राजुल मंडागिरी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? 80, तो ये देखिए आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हो जाता है, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है ना, राजुल मंडागिरी। अहरौरा लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अहरौरा जो है यह मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है, अहरौरा लघु शिलालेख। अशोक के बड़े स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 82 नंबर सवाल कितना हो जाएगा? 7 स्तंभ लेख हो जाएंगे, है ना, 7। अगला सवाल है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ? और यह सवाल पूछा जाता है बहुत बार, है ना। 83 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? अम्बाला से।
83 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, अंबाला से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 84 नंबर, सिरसवा स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, 84 है ना। सिरसवा कहता है कि सिरसवा स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। 84 का क्या है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख कौन शासक दिल्ली लाया था, पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन होता है, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको दिल्ली लाया गया, दिल्ली टोपरा स्तंभलेख कहा जाता है। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख को कौन शासक दिल्ली लाया, 86 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 86 नंबर सवाल। और ये भी हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ही होगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाता है। अगला है लौरिया अरेराज, है ना। लौरिया अरेराज स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है, बहुत VVI है, पूछा जा सकता है। 87 नंबर सवाल, और ये आपका बिहार हो जाएगा, है ना। प्रयाग स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है, तो प्रयाग स्तंभलेख है, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। प्रयाग स्तंभलेख पहले कहाँ स्थापित था, है ना। 89 नंबर सवाल जो है ये भी VVI है आपके लिए, और ये हो जाएगा कौशाम्बी में। प्रयाग स्तंभलेख जो है पहले कहाँ स्थापित था, तो ये कौशाम्बी हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 90 देखते हैं। किस शासक ने प्रयाग स्तंभलेख को इलाहाबाद के किले में रखवाया था, है ना। 90 नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है ना। 190 नंबर, और ये हो जाएगा अकबर इसका आंसर। किस शासक ने प्रयाग स्तंभलेख को इलाहाबाद के किले में रखवाया था, आंसर B हो जाएगा अकबर। सारनाथ लघु स्तंभलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है, 91 नंबर सवाल, और ये हो जाएगा सारनाथ कहाँ से, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। सारनाथ लघु स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है ना। सारनाथ 92 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये वाराणसी हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है, A हो जाएगा, वाराणसी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 93 नंबर, कौशाम्बी लघु स्तंभलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, 93 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए इलाहाबाद हो जाता है ना। इलाहाबाद आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 94 नंबर सवाल है। 94 नंबर, महोपाध्याय, है ना, महोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की कौन सी नीति पतन का मुख्य कारण बनी, है ना। 94 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये हो जाता है धार्मिक कारण, है ना। 94 का क्या हो जाएगा, धार्मिक कारण हो जाता है। हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार अशोक के पतन का मुख्य कारण क्या था, 95 नंबर सवाल, तो ये देखिए कहा जाता है अहिंसा रहा और शांति प्रियता रहा। आंसर क्या है, D हो जाएगा। रुमिनदेई लघु स्तंभलेख किस देश से प्राप्त हुआ है, 96 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, ये देखिए नेपाल से प्राप्त होता है रुमिनदेई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 97 हम लोग करेंगे। निगाली गांव, है ना, निगाली गांव लघु स्तंभलेख किस देश से प्राप्त हुआ है, 97 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। निगाली गांव लघु स्तंभलेख जो है ये भी नेपाल से प्राप्त हुआ है। रुमिनदेई यह भी नेपाल से प्राप्त हुआ है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख कौन सा है, बहुत VVI है, 98 नंबर सवाल, 98 तो कौन सा होगा, 7वां स्तंभलेख है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन सा है, 99 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, यह रुमिनदेई अभिलेख को कहा जाता है, रुमिनदेई को कहा जाता है ना। और चलिए इसका हम लोग अंतिम प्रश्न जो है 200 वो देखते हैं 200। किस स्तंभलेख में अशोक की रानी कारवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, और यह VVI हो जाता है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कौशाम्बी हो जाएगा और प्रयाग प्रशस्ति भी हो जाएगा, है ना, प्रयाग दोनों हो जाते हैं। और इसी स्तंभ को, है ना, अशोक की रानी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख किया गया है कौशाम्बी और प्रयाग में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले एपिसोड में मिलते हैं 200 के बाद। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, 7500 से कहीं ज़्यादा प्रश्न करना है। अगर इसे हम कंप्लीट करते हैं तो बिहार से प्रश्न की संभावना
कम रहेगी कि आपसे ना बने, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन बनता है, अगर बन जाए तो बिहार से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।